भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हम सब ने देखा कि हरे वसुधा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वसुधा ने कितने अच्छे से कल की कहा स्टोरी की पूरी समरी बताई, एक भी छोटे से छोटा पॉइंट भी मिस नहीं किया। वसुधा ने लेक के आसपास जो पेड़ थे जहां से शिव जी इमर्ज हुए थे, जिस लेक के ऊपर से, वो पेड़ के ऊपर जो चढ़े हुए क्रीपर्स थे उसको भी मिस नहीं किया वसुधा ने। वसुधा ये भी नहीं भूली कि प्रचेतास एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज हुए थे और फिर एक दूसरे को देखकर पूछ रहे थे कि अरे क्या ये सच में शिव जी है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या एक्चुअल में है। इतने अच्छे से उसने पूरा हरि कथा की है कल की, इतने क्रिस्प और शॉर्ट टाइम में कि हम सब मिलकर वसुधा को हरि बोला बोलेंगे। ठीक है, सब मिलकर बोलो वसुधा के लिए हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, जय। बोल। इस ऐसे करके ना कृष्णा देखो, दिस इज द प्रूफ कि कृष्णा हृदय में ज्ञान दे देते हैं। कृष्णा मेमोरी यहाँ पे नहीं होती, भागवतम की मेमोरी यहाँ होती है। हृदय से सुनने वाले को हर छोटा छोटा डिटेल याद रहता है, और ये डिटेल जो उसको याद रहता है ना, वो लीला जी रहा होता है उस वक्त। तो ऐसी लीला जीनी होती है उस वक्त, उस मोमेंट पे जाकर ना लीला, उसको उसमें आपने पार्टिसिपेट करना होता है। ये भागवतम सुनने का एक्चुअल तरीका है। अपने कानों का शुद्धिकरण कैसे होता है? कानों से हृदय में जब जाती है तो हृदय एक्चुअल में लीला में होता है। एक्चुअल में कोई प्रचेतास बन गया होता है, कोई शिव जी, कोई आसपास का बर्ड बन गया होता है, लेकिन एक्चुअल में लीला में होता है। तो हमने अभी तक देखा था कि कैसे किंग प्राचीन बारी को बेटे हुए, और फिर प्राचीन बारी को प्रजापति की अपॉइंटमेंट दी गई। प्रजापति की अपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्रजापति जो है वो पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद करेंगे। बैठो जरा। उसके बाद प्रजापति को 10 बेटे हुए। ये 10 बेटे प्रचेतास बहुत ही अच्छे संस्कार वाले बच्चे थे। वो अपने पिताजी के इंस्ट्रक्शंस को बहुत सीरियसली लेते थे। तो उनके पिताजी ने जब उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप विवाह करो और आपको बच्चे करने हैं, आगे प्रजनन करना है, सृष्टि में प्रजनन करके
सृष्टि में बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ाना है। तो ये 10 बेटे पहले से ही बचपन से ही कृष्ण की पूजा करते आए थे। तो उनको लगता था कि उनकी सारी लाइफ ही कृष्ण कृपा है। तो सांस लेते थे तो भी उनको लगता था कि ये सांस भी कृष्ण कृपा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम कृष्णा से ही पत्नी मांगने जाएंगे। इसलिए उन्होंने पिताजी से परमिशन मांगी कि हम 10,000 साल तक तपस्या करना चाहते हैं समंदर में। तो क्या आप हमें परमिशन देते हो? तो उनके पिताजी ने परमिशन दे दी। उनकी माता जो थी वो समुद्र कन्या थी। तो वो नाना जी जो थे उनके, वो समुद्र के देवता थे। तो वो समुद्र में जाकर तपस्या करना चाहते थे। जब वो निकले तपस्या करने के लिए, तो एक बहुत ब्लू लेक आया, वहां से शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने प्रकट होके बहुत वो हैप्पी थे प्रचेतास को देखकर कि अच्छा इनको विवाह करना है और वो कृष्णा की कृपा मांगने के लिए आए हैं। इनको पता है कि हर चीज कृष्णा की कृपा होती है। इस तरीके से प्रचेतास ने अपने पत्नी के लिए भी कृष्णा के लिए के पास जाते हुए देखकर शिव जी को बड़ी स्माइल आई। और शिव जी ने एक बहुत गर्व करने वाले पिताजी की तरह और बहुत प्यार करने वाले माता की तरह, उनकी आंखें गीली थी, गीली गीली आंखों से उनको ऐसे देखा, स्माइल किया और कहा मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जो भी कृष्ण भक्त होते हैं और कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं और जो कृष्ण कृपा को समझते हैं, हृदय से कृष्ण कृपा को समझते हैं, उनसे मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। मुझे लगता है वो लोग भी मुझे बहुत पसंद करते होंगे। ऐसे उन्होंने कहा। उसके बाद शिव जी ने उनको कहा कि मैं आपको कुछ प्रार्थनाएं बताऊंगा। ये प्रार्थनाएं सुनकर आपको तपस्या में बहुत मदद होगी। आप इन प्रार्थनाओं को हमेशा याद कर पाओगे। तो देखो, जब भी आप तपस्या करने के लिए बैठते हो, आप जब चैंटिंग करने के लिए बैठते हो, तो शुरुआत में आप मंत्र बोलते हो ना, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हम गुरु को याद करते हैं। फिर हम पंच तत्व को याद करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इसका मतलब क्या है? मंत्र बोलने से पहले आप इनको याद करते हो तो इनकी कृपा जो है वो मंत्र में चली जाती है। वैसे ही अभी प्रचेतास तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, पत्नी पाने के लिए तपस्या करने वाले हैं ये 10 के 10 प्रचेतास। तो प्रचेतास को तपस्या करने से पहले कृष्णा की मैग्नानिमिटी एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। मैग्नानिमिटी जैसे हम भागवतम फर्स्ट कैंटो से क्यों सुनते हैं? फर्स्ट कैंटो डायरेक्टली तो हम 10वें स्कंद में जाके कृष्ण लीला कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने करी भी है। लेकिन पहले स्कंद में और दूसरे स्कंद में जो कृष्णा की ग्रेटनेस एस्टैब्लिश होती है, वो एक अलग ही लेवल पे ग्रेटनेस एस्टैब्लिश होती है। उसके बाद डिवोटी कभी कृष्णा को ऐसे देख नहीं पाता जैसे एक नॉर्मल इंसान है कृष्णा, या फिर मेरे जैसा ही है, या आसपास के लोगों जैसे कृष्ण है, ऐसे कभी देख ही नहीं पाता। पहले 2 स्कंद सुनने के बाद एक भक्त का जो नजर होती है कृष्णा को देखने की, वो हमेशा के लिए विनम्र हो जाता है कृष्णा के सामने। कभी भी अहंकार उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता। इतनी ज्यादा पावर पहले 2 स्कंदों में है। ऐसे ही प्रचेताज अभी कृष्ण की तपस्या करने के लिए जाने वाले हैं। हो सकता है उनको कृष्ण के दर्शन हो, और कृष्णा दिखने में उनकी एज के आसपास दिखेंगे क्योंकि प्रचेताज भी यंग है और कृष्णा भी यंग है। तो कृष्णा प्रकट होने से पहले कृष्णा की जो ग्रेटनेस है, मैग्नानिमिटी है, कि भगवान एक्चुअल में कितने ज्यादा अनंत है, अनलिमिटेड है, साइज में भी अनलिमिटेड है, गुणों में भी अनलिमिटेड है, हर चीज में कृष्णा अनलिमिटेड है। कहीं पे भी उनको कोई बाउंड्री लगी हुई नहीं है। तो ये वाली जो एस्टैब्लिश करने का जो काम है, वो भी शिव जी करेंगे। जैसे प्रभुपाद ने हमारे लिए करके रखा है। प्रभुपाद ने हमारे लिए भागवतम लिख के रखा है, श्री भगवत गीता लिख के रखी है, चैतन्य चरितमृत लिख के रखा है, प्लस प्रभुपाद ने इतना बड़ा सेटअप करके दिया है, पूरे वर्ल्ड में सेटअप करके दिया है। अब ये मैग्नानिमिटी जो एस्टैब्लिश की है, तो प्रभुपाद मंत्र जब हम बोलते हैं चैंटिंग करने से पहले, तो ऑलरेडी भगवान की मैग्नानिमिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। फिर चैतन्य महाप्रभु और उनके बाकी सारे पंच तत्वों को जब हम याद करते हैं, तो कृष्णा की मैग्नानिमिटी और ज्यादा एस्टैब्लिश होती है, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ पे आकर हमें हरिनाम देकर गए हैं और हरिनाम की महिमा बता कर गए हैं। इस तरीके से कोई भी मंत्र बोलने से पहले, तपस्या करने से पहले, आप किसकी तपस्या कर रहे हो, उसकी मैग्नानिमिटी एस्टैब्लिश होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे शिव जी इसलिए आते हैं और शिव जी कहते हैं कि मुझे ये पता है कि आप भगवान की तपस्या करने के लिए आए हो,
और उसकी भी तपस्या इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अपनी पिताजी की आज्ञा जो है उसका पालन करना चाहते हो। ये सुनकर ही मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। इसलिए अब मैं आपको कुछ प्रेयर्स बताने वाला हूँ। ऐसे करके शिव जी ने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके अंतर्धान हो गए। अंतर्धान मतलब क्या, पूरी तरह अंदर एब्जॉर्ब हो गए थे वो। देखकर ऐसे लग रहा था जैसे बॉडी यहाँ पे खुद कहीं और चले गए, लेकिन एक्चुअल में वो साक्षात अपनी आंखों से, आत्मा की आंखों से, मन की आंखों से वो प्रभु के दर्शन कर रहे थे और प्रभु को सामने देख रहे थे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामने देख रहे थे। जब भी शिव जी कृष्णा को देखते हैं तो इसी प्रेयर्स में आगे आएगा कि कृष्णा को, शिव जी को हमेशा कृष्णा का 2 हैंडेड फॉर्म अल्योर करता है। 2 हैंडेड फॉर्म अल्योर करना मतलब जो कृष्ण नीले कलर में है और कृष्णा के हाथ में बांसुरी है, मोर पंख लगा हुआ है, नॉर्मल धोती में है कृष्णा। तो जो एक वृंदावन के कृष्ण है, वो वाला जो फॉर्म है कृष्णा का, उस पे शिव जी हमेशा मेडिटेट करते हैं और उसी को ग्लोरीफाई करते हैं। तो शिव जी आगे प्रेयर में भी बताएंगे कृष्णा को जिस तरीके से ग्लोरीफाई करेंगे उससे पता चलेगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए शिव जी का अगर आराध्य दैवत कौन है तो वो 2 हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा है। 2 हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्णा बहुत रेयर होता है दिखने में। ये लोगों को विष्णु का दर्शन जल्दी हो जाएगा, नारायण भगवान का भी दर्शन हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण का दर्शन होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और उनका दर्शन करते करते शिव जी अभी प्रेयर्स कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा, हे भगवान, आप परमात्मा हो, सारे जीवात्माओं के अंदर रहने वाले आप परमात्मा हो। आप ही सबके जीवन में भाग्य लाते हो, आप ही भाग्य देते हो सबके जीवन में। मैं आपको पूर्ण दंडवत करता हूँ। ऐसे करके शिव जी ने शुरुआत में ही एस्टैब्लिश कर दिया कि कृष्णा सारे भाग्य का स्तोत्र है। अगर किसी को लगता है कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है तो उसने इमीडिएटली कृष्णा की शरण जाना चाहिए। किसी को अगर ऐसा डायग्नोसिस हो चुका है कि मेरे ऊपर बैड लक हमेशा ही प्रसन्न रहता है, तो बैड लक को हटाने का तरीका ही है इमीडिएटली भाग्य को इनवाइट करना। भाग्य को इनवाइट करना मतलब कृष्ण भगवान को अपने जीवन में इनवाइट करना। भगवान जहाँ पे होता है वहां पे भाग्य साथ देता ही देता है। From the lotus in your navel, the whole creation springs. तो शिव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आपकी नाभि से पूरा ब्रह्मांड जो है वो प्रकट होता है। एक लोटस निकलता है आपके नाभि से, और आप सबके इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हो। आप ही हो जो सारी पूरी प्रकृति को कंट्रोल करके रखे हुए हो आपने। और ये सारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपसे ही तो आता है। आप इस ब्रह्मांड की सारी अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करके जैसे पजल सॉल्व करते हैं, वैसे अलग अलग चीजें ऐसे करके इकट्ठा लाते हो और उसका एक बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाते हो। आपकी वजह से प्रकृति दिखने में बड़ी सुंदर दिखती है। तो आपने सारे पजल्स के पार्ट को इकट्ठा करके ये सुंदर ब्रह्मांड बनाया है। आपको कभी भी परिवर्तन जब होता है तो उससे आप विचलित नहीं होते। नॉर्मल जीवात्माएं जो होती है वो परिवर्तन से ही विचलित हो जाती है। उनको सर्दी से गर्मी में जाते वक्त तकलीफ होती है और गर्मियों के सीजन से सर्दी में जाते वक्त उनको तकलीफ हो रही होती है। लेकिन आप ही ऐसे हो जो परिवर्तन से कभी डिस्टर्ब नहीं होते, कभी स्ट्रेसफुल नहीं होते। आप कभी कंडीशन नहीं लगाते प्रेम पर। तो अगर कृष्णा को किसी जीवात्मा के ऊपर प्रेम दिखाना है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो अर्जुन हो या सुदामा हो, कोई भी हो, आप कंडीशन नहीं लगाते कि आप ऐसे करोगे तो ही मैं आपसे प्रेम करूंगा। आप सबके प्रति इक्वल प्रेम दिखाते हो। आपका प्रेम सारी जीवात्माओं के प्रति अनकंडीशनल है। कोई भी आपने कंडीशन नहीं लगा रखी है। ऐसे शिव जी बता रहे थे। शिव जी कहते कि मैं आपको इसलिए दंडवत प्रणाम करता हूँ क्योंकि आपकी नजर में सारी जीवात्माएं एक जैसी है और आप सबको एक समान प्रेम करते हैं। ये देखो, ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। कम लोगों को समझ में आती है, लेकिन जिसको भी कृष्णा को देखने की 10th कैंटो जिसने सुना है अच्छे से, 62-92 स्टोरीज जितनी भी है, जिसने बहुत दिल से सुनी है कृष्ण कथा, वो सबको पता चलेगा। चाहे वो पौंडरिक था, चाहे वो ये था दंतवक्र था, चाहे वो शिशुपाल था, चाहे कभी कंस था, कोई भी बड़े से बड़ा था, शंखचूड़ था, कोई भी असुर आ जाए, कृष्णा ने उनका भला ही किया है।
आज तक कृष्णा ने किसी का बुरा नहीं किया है। आप किसी भी एंटिटी को लाओ, कि अगर किसी को लग रहा होगा कृष्णा ने तो अश्वत्थामा को सड़ने के लिए रख दिया, नहीं, कृष्णा ने उसका भी भला किया है। अश्वत्थामा यहाँ रहता है, पृथ्वी पे रहता है, तो ज्यादा याद कर पा रहा है कृष्णा को। हर दर्द पे, हर बार कोई मक्खी आके उसके जख्म पे बैठती होगी, उसके मुंह से कृष्णा ही निकलता होगा, कृष्णा बचा लो, दर्द हो रहा है, कृष्णा बचा लो, पस निकल रहा है, कृष्णा बचा लो, बहुत खुजली हो रही है। तो उस अश्वत्थामा को भी यहाँ पे रख के कृष्णा ने बहुत बड़ी कृपा करी है। कृष्णा ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। ये प्रूफ है कि कृष्णा सब पे इक्वल प्रेम करते हैं। दिखते वक्त ऐसे लगता है कि इसको पनिश किया और इसको फेवर किया। जो तो भौतिक जगत की आंखों से देखेगा, कम बुद्धि की आंखों से दिखेगा, उसको कृष्णा के बर्ताव में पार्शियलिटी नजर आएगी। लेकिन जिसको तो कृष्ण प्रेम ब्लेस हुआ है, उसको कृष्णा के हर बर्ताव में सिर्फ उस आत्मा की भलाई ही भलाई दिखेगी, किसी का भी बुरा होते हुए नहीं दिखेगा। तो शिव जी कहते हैं, मैं इसलिए आपको दंडवत इतना करना चाहता हूँ क्योंकि आप सबको एक नजर से देखते हो और एक समान प्रेम करते हो। आपके पास अनंत प्रेम के स्तोत्र हो आप। अनंत प्रेम मतलब अनलिमिटेड लव है कृष्णा के पास। भागवतम में कहा जाता है, देयर इज ओनली वन इमोशन, इटर्नल इमोशन, एंड दैट इज लव। मतलब क्या, कि सिर्फ प्रेम ऐसा एक ये है, एक भाव है जो कृष्ण से आता है और वो हमेशा टिका रहता है। इतने सारे ब्रह्मांड जो ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, ब्रह्मांड भी फ्लोट कर रहे हैं, ब्रह्मांड के अंदर के प्लैनेट्स भी फ्लोट कर रहे हैं। लोटस जो निकला हुआ है वो भी सीधा क्यों है? कृष्ण की प्रेम की वजह से। कृष्णा चाहते हैं इसलिए सब फ्लोट हो रहे हैं। कृष्णा को गुस्सा आ गया तो सबने दबक करके गिर जाना है महाविष्णु के महासागर में, कोई नहीं बचना। तो कृष्णा को अगर प्रेम दिखाना नहीं होता तो आराम से ब्रह्मांडों को फ्लोट नहीं करते। कृष्णा को प्रेम नहीं दिखाना होता तो इतने सारे प्लैनेट्स एफर्टलेसली फ्लोट नहीं होते। लेकिन कृष्णा का इतना अनकंडीशनल प्यार है कि कृष्णा प्लैनेट्स को ड्रॉप होने नहीं देते, ब्रह्मांड को ड्रॉप नहीं होने देते, रैंडमली कभी भी किसी की भी ऐसे मृत्यु नहीं होती। सब कुछ अच्छे से कृष्णा प्यार से सबको संभाले हुए है। तो शिव जी कहते कि आपका प्रेम जो है वो अनंत है। अनंत है मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। कृष्णा हम पे जितना प्रेम दिखाते हैं उसकी कोई सीमा ही नहीं है। देखो, आज की तारीख में पापी भी उतने ही है, पुण्य करने वाले भी उतने ही है, भक्त थोड़े से कम है, जैसे भी है, लेकिन पूरे सारे ब्रह्मांडों की कैलकुलेशन करो ना तो कृष्णा सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कृष्णा ने बोला कभी कि ये लोग मेरा नाम नहीं लेते, ये किसी और का नाम लेते हैं, इनको कम ऑक्सीजन दे दो, इनको ज्यादा ऑक्सीजन दे दो, ये मेरा नाम लेते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। सबको इक्वली ऑक्सीजन दिया है। कभी बारिश होते हुए कि इंद्र देवता ने ये नहीं सोचा है कि अरे यहाँ पे दूसरे भगवान की पूजा करने वाले बैठे हैं लोग और यहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा करने वाले बैठे हैं लोग, तो यहाँ पे बारिश करनी है, यहाँ के ऊपर एक बादल लाते हैं, यहाँ के ऊपर बादल नहीं लाएंगे। ऐसी पार्शियलिटी प्रकृति को भी कृष्ण नहीं करने देते। ये हमें पृथु महाराज की कहानी से पता चला है कि पृथु महाराज ने भी पार्शियलिटी, पृथ्वी माता को भी पार्शियलिटी करने नहीं दी थी। तो कृष्णा क्या पार्शियलिटी करेंगे? तो इसलिए शिव जी कहते कि मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आपको करता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अनंत प्रेम के स्तोत्र हो और आप अनंत लेवल पे कृष्ण भगवान जो आप सब पे प्रेम बरसाते हो। In your different features, you maintain gross and subtle material elements of this world. As Anirudh, you direct the senses. कहते आपके अलग अलग फीचर्स है, मतलब अलग अलग आपके नेचर है, आपका स्वभाव अलग अलग है। उसकी वजह से आप ये जो जड़ वस्तुएं है, अर्थ हो गई, वाटर हो गया, फायर, एयर, ईथर, भूमि, आपो, नल, वायु, खम, तो ये पांच जो एलिमेंट्स है इसका भी आप अच्छे से ख्याल रख लेते हो। फिर जो सूक्ष्म एलिमेंट्स है, सटल एलिमेंट्स कहा जाता है। सूक्ष्म में क्या आता है? मन आता है, बुद्धि आती है, अहंकार आता है, दिखता नहीं है आंखों से लेकिन होता है, फील होता है सबको। तो ये तीन सूक्ष्म चीजें हैं, वो भी आप अच्छे से संभाल लेते हो अपनी खुद की इससे कृपा से। तो आप अनिरुद्ध बनते हो तो आप सबकी इंद्रियों को डायरेक्ट करते हो, इसलिए अनिरुद्ध भगवान की पूजा की जाती है। अनिरुद्ध नाम का एक वैकुंठ प्लैनेट भी है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके कृष्ण की भक्ति करते हैं, जैसे पहले वाले ऋषि मुनि होते थे,
जिनको श्री राम जी का दर्शन हुआ था। देखो 10 करोड़ 10,000 ऋषि मुनि थे जिनको श्री राम जी का दर्शन हुआ था। तो इनकी बाद में मेडिटेशन मेथड ही ऐसे हो गई थी कि इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को अच्छे से कंट्रोल में ला लिया और उन्होंने श्री राम जी के चरण कमलों पे मेडिटेशन किया था। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने पे ज्यादा फोकस करते हैं और पैरेलली उनको कृष्ण भगवान की या श्री राम जी की भक्ति प्राप्त होती है, तो ये लोगों को अनिरुद्ध प्लैनेट जो है वैकुंठ गिफ्ट मिलता है। हार्डकोर श्री राम जी के अगर भक्त होंगे जैसे हनुमान जी है या बाकी जो होते हैं श्री राम जी के, तो वो श्री राम जी के वैकुंठा प्लैनेट में पहुंचेंगे मृत्यु के बाद। जो तो योगी है और योगी ने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया, श्री राम जी पे किया मेडिटेट, विष्णु पे किया, नारायण भगवान के चरण कमलों पे किया, कहीं पे भी किया, वो अनिरुद्ध के प्लैनेट पे जाते, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है अनिरुद्ध बनकर सबके इंद्रियों को कंट्रोल करने के मालिक है। तो वो सबकी इंद्रियों को डायरेक्ट करते हैं। एज प्रद्युम्ना यू आर द मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस। प्रद्युम्न बनकर आप इंटेलिजेंस के मास्टर हो, आप सबकी इंटेलिजेंस को गाइड करते हो। इसलिए कहा जाता है, कोई भी पहले जमाने में जब कोई इंटेलिजेंट दिखता था तो सब कहता था आहा, इनका पुत्र कितना प्रद्युम्नशाली है, ऐसे कहा जाता था। क्यों? क्योंकि प्रद्युम्न इज द मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस। आप देखो हमारे वैदिक शास्त्रों में संस्कार संस्कार जब किए जाते हैं छोटे बच्चे के, एक बच्चा जन्मता है और बच्चे का जब स्कूल शुरू होने से पहले एक प्लेट में चावल लिए जाते हैं और चावल कच्चे चावल लेके चावल लिए जाते हैं। फिर बेटे की बच्चे की उंगली पकड़ी जाती है, उसकी उंगली से ऐसे ओम ड्रॉ किया जाता है। तो उसका जो सबसे पहले राइटिंग का एजुकेशन शुरू होता है, पढ़ाई शुरू होती है, तो उसकी ओम लिखकर पढ़ाई शुरू होती है। और तब जब लिखा जाता है फिर ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ऐसे करके 5 बार प्रद्युम्न को इन्वोक किया जाता है कि बच्चे का जो पढ़ाई की शुरुआत हो रही है, वो जो अच्छे से ज्ञान अर्जित करने की जर्नी शुरू हो रही है, कृपा करके इसको आप आशीर्वाद दो। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो गुरुकुल में सिखाया जाता था कि आप सुबह जब पढ़ाई शुरू करते हो स्कूल जाने से पहले या स्कूल में बैठने से पहले, तो आप प्रद्युम्न भगवान को याद करो। ओम प्रद्युम्नाय नमः। नमः का मतलब आज मैं जो भी पढ़ाई करूंगा वो आपके चरणों में मैं पूरी तरह अर्पित करता हूँ, मैं आपकी शरणागति ले लेता हूँ। तो प्रद्युम्न जो है मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस है, वो आपके यहाँ पे आकर बैठ जाते हैं इंटेलिजेंस में और वो आपको गाइड करते रहते हैं आपकी पढ़ाई में। इस तरीके से प्रद्युम्न इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस। प्रद्युम्न को इन्वोक करने से इंटेलिजेंस बढ़ता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है, जो इंटेलिजेंस वाली मेडिसिन ऐसे घोट घोट के बनाई जाती है आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसमें भी मंत्रों में प्रद्युम्नाय नमः का उच्चारण करके वो घोट घोट के मेडिसिन बनाई जाती है। तब जाके उसमें प्राणवायु, महाराज कहते थे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन तब तक काम नहीं कर सकती जब तक तो उसमें प्राण वायु मिक्स ना हो। वृंदावन में मैं एक डॉक्टर से मिली थी, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, लेकिन उनके यहाँ पे उन्होंने दोनों बेटों को आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाया है। दोनों बेटों को ऐसे क्लिनिक के अंदर किचन खोल के दिया था और वो दोनों ऐसे ऐसे करके मेडिसिन बनाते रहते थे। मैंने एक दिन उनको कहा कि आप हर रोज ये मेडिसिन बनाते हो? कहते हाँ पिताजी क्लिनिक चलाते हैं, हम मेडिसिन बनाते हैं। तो मैंने कहा क्या राज है? आप मिक्सी भी यूज कर सकते हो, नए ब्लेंडर्स यूज कर सकते हो, आप ये खुद ही ऐसे क्यों करते हो? पेस्ट तो बनाने के कई सारे तरीके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उसमें प्राणवायु मिक्स होना बहुत जरूरी है, बिना प्राणवायु मिक्स हुए दवाई काम नहीं करती। और उनके एक्चुअल में हमने रिजल्ट्स देखे थे, मैं एक बहुत वरिष्ठ भक्त थे, उनको मैं वहां पे लेके गई थी तो उनको बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी आ गए थे। तो हमारे महाराज कहते थे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में जब तक प्राणवायु मिक्स नहीं होता, फिर महाराज कहते थे अब ये आयुर्वेदिक मेडिसिन आप पे तब तक फायदा नहीं करेगी जब तक आप हरे कृष्णा का महामंत्र से उसको और ज्यादा शुद्धिकरण नहीं करते। तो जब तक एक मेडिसिन में शहद नहीं पड़ता तब तक उसकी शक्ति नहीं बढ़ती। वैसे ही जब तक शहद भी डालो मेडिसिन की शक्ति बढ़ेगी, लेकिन वो शक्ति
पेट में एब्जॉर्ब तभी होगी अगर कृष्ण कृपा होगी, अगर हरि कृपा होगी और हरि इच्छा होगी तो ही मेडिसिन पेट में एब्जॉर्ब होगी। तो उसके लिए आपने मेडिसिन लेने से पहले भी कृष्ण भगवान को इन्वोक करना होता है। तो हरे कृष्णा महामंत्र याद करना होता है, भगवान के चरण कमलों को याद करना होता है और फिर वो मेडिसिन लेनी होती है। तो वो मेडिसिन का असर जो होता है वो 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है, मेडिसिन लेने की भी एक प्रोसेस होती है। तो ओम प्रद्युम्नायम नमः ये जो मंत्र है वो इंटेलिजेंस बढ़ाने वाली मेडिसिन के को घूटते हुए यूज किया जाता है। सो ये प्रद्युम्ना यू आर द मास्टर ऑफ, तो शिव जी को सब पता है। शिव जी कहते कि आप तो अनिरुद्ध बनकर इंद्रियों को कंट्रोल करते हो, इंद्रियों को डायरेक्ट करते हो। डायरेक्ट करते हो मतलब डायरेक्टर की तरह आप बताते हो इंद्रियों ने क्या करना चाहिए। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे इंद्रिय मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरे को बहुत चिप्स खाने का मन कर रहा है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, मुझे बहुत ज्यादा अचार खाने का मन कर रहा है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, मुझे फ्राइड फूड खाने का मन कर रहा है, डॉक्टर ने मना किया है, ओम अनिरुद्धाय नमः बोलकर दूध पी लेना। आराम से सारे इंद्रिय जठर अग्नि शांत हो जाएगी, जिह्वा शांत हो जाएगी, मन भी शांत हो जाएगा। आप एंग्शियसनेस से बाहर आओगे कि मुझे जो खाना है वो मैं नहीं खा पा रहा हूँ। जिनको डायबिटीज होता है उनको बहुत तकलीफ हो जाती है कि मैं नहीं खा पा रहा हूँ। इस तरीके से शिव जी के प्रेयर्स में महाराज बहुत अच्छे से बताते थे। तो फिर प्रद्युम्न भी मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस है। तो शिव जी ने कहा एज अनंत एंड संकर्षण यू डिस्ट्रॉय द क्रिएशन विथ योर फियरी ब्रेथ। कहते आप अनंत अनंत शेष बनकर आप पूरे ब्रह्मांड को आग लगा देते हो, आपकी फियरी ब्रेथ की। ब्रेथ मतलब सांस छोड़ते हैं पूरे ब्रह्मांड को जलाने के लिए। जब महाप्रलय आता है, एक तो मिनी प्रलय होता है और एक मेजर प्रलय होता है। मिनी प्रलय क्या होता है, अंदर के सारे ब्रह्मांड अंदर ही बॉल की तरह ऐसे ऐसे घूमते हैं, अंदर ही पानी सारा ऐसे ऐसे हिलता है और सारे ब्रह्मांड सारे प्लैनेट्स उसी ब्रह्मांड के अंदर पानी में जाके डूबते हैं और वापस वहां पे ब्रह्मा जी रिक्रिएट कर लेते हैं। तो सारे ब्रह्मा जी का ऑफिस का काम शुरू हो जाता है। हर रोज सुबह उठते हैं तो देखते हैं डूब गई प्रकृति, हाँ चलो 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 जल्दी ब्रश करो, तीनों सर ब्रश कर रहे होते हैं, उठते हैं और फिर प्रकृति सतयुग क्रिएट करने में लग जाते हैं। ये हर रोज सुबह उठ के ब्रह्मा जी का सारे ब्रह्मांडों में सारे ब्रह्मा जी सुबह उठ के प्रकृति बना रहे होते हैं, सतयुग बना रहे होते हैं। लेकिन जो महाप्रलय होता है, महाप्रलय कौन सा, जिसमें सारे ब्रह्मांड अंदर ही डिस्ट्रॉय नहीं होते, तो सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो ये वाला जो महाप्रलय होता है इसमें अनंत शेष जो है वो आग फूकते हैं, सिर्फ अपनी ऐसे करके सांस छोड़ते हैं। सांस छोड़ते हैं तो ढेर सारी अग्नि निकलती है, सारी अग्नि निकाल के सारे ब्रह्मांडों को जला देती है, सारे ब्रह्मांड अंदर महाविष्णु के पेट में ऐसे करके। तो शिव जी ने कहा आपका, तो शिव जी को भी पता है कि वो मिनी प्रलय जो है ना, सारे मिनी प्रलय शिव जी टेक्स केयर ऑफ, मेजर प्रलय इज टेकन केयर बाय अनंत शेष। तो मिनी प्रलय में सारे ही शिव जी अपना तांडव नृत्य करके सारी सृष्टि को डुबो देते हैं। लेकिन मेन जो प्रलय होता है जहाँ पे महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों को, ब्रह्मा जी भी अभी घर जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, सारे ब्रह्मा जी उनकी उनकी तपस्या के हिसाब से जितने भी 10 करोड़ 10 अनलिमिटेड ब्रह्मा जी होते हैं, अनलिमिटेड ब्रह्मांड है तो अनलिमिटेड ब्रह्मा जी भी होते हैं। तो हर ब्रह्मा जी की एक डेस्टिनेशन फिक्स होगी। जिस ब्रह्मा ने जी ने बहुत एम्बिशियसनेस दिखाई है उसको किसी और ब्रह्मांड के 10 हेडेड ब्रह्मा जी बनाए जाएंगे या कोई और जिस ब्रह्मा जी ने कोई भी एम्बिशन नहीं दिखाई होती वो वैकुंठ चले जाते हैं। जिस ब्रह्मा जी ने बहुत एंजॉय की होती है कृष्ण लीला, हर द्वापर युग में जब कृष्ण प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी ने बहुत एंजॉय किया होता है वो देखना, और अपने बेटों को बार बार सुनाया होता है, नारद मुनि को बुलाया होता है, व्यासदेव जी को बुलाया होता है, सबको बुला बुला के जब उन्होंने बार बार बोला होता है, वो ब्रह्मा जी प्रमोट होके गोलोक चले जाते हैं। तो इनका भी डिसीजन होता है, उसको महाप्रलय कहते हैं। तो उस महाप्रलय को अनंत शेष करवाते हैं। इसलिए शिव जी कहते हैं कि आप तो अनंत शेष की तरह अपनी फियरी ब्रेथ से पूरे ब्रह्मांड को आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। यू मेंटेन ऑल द डेमिगॉड्स एंड वंस फोर फादर्स, आप तो देवी देवताओं के भी मेंटेनर हो और सबके फोर फादर्स को, पूर्वजों का भी पालन करता आप ही हो। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप अभी देखो ये पूरे पैराग्राफ में अनिरुद्धा, प्रद्युम्ना, अनंत शेष, पूर्वजों को पालन करने वाले, देवी देवताओं का पालन करने वाले, ये बोलकर
प्रचेताज के मन पे कितने बड़े संस्कार हुए होंगे। उनको एक्चुअल में अब जब वो तपस्या करेंगे ना, उनकी तपस्या की इंटेंसिटी 10 on 10 चली गई होगी। पहले जब करेंगे तो हो सकती थी ढीली ढाली होती, लेकिन अब जब की जाएगी ना, अब वो नेक्स्ट लेवल की तपस्या होगी, बहुत इंटेंसली तपस्या की जाएगी प्रचेताज ने। तो शिव जी ने बताया कि सारे देवी देवता और पूर्वजों का भी पालन करने वाले आप ही हो। यू आर द मास्टर ऑफ वेदास एंड वेदास डिस्क्राइब यू एज द गोल ऑफ लाइफ। आप सारे वेद शास्त्रों के भी मालिक हो, मास्टर हो आप। वेद शास्त्रों के मालिक अगर आप हो, तो आप ही सारे वेदों को डिस्क्राइब करने वाले भी आप ही हो। और वेद शास्त्र भी बताते हैं कि हमारा सबका एक ही लक्ष्य है। वेद स्वयं कहते हैं, जितने भी वेद शास्त्र है, ऋग्वेद है, आपको लग रहा होगा ऋग्वेद एक बुक के फॉर्म में है, वो तो उसका एक इनकारनेशन है, वो तो उसकी एक फॉर्म है। लेकिन एक्चुअली ऋग्वेद मतलब एक 400 फॉर्म वैकुंठ में है। वैसे ही सामवेद, यजुर्वेद और ये अथर्ववेद, तो ये वेद है, ये एक्चुअली उनका एक फॉर्म है, 400 फॉर्म, जिसमें 4 हाथ है उनके पास, नारायण की तरह दिखते हैं। एक्चुअल नारायण नहीं है, लेकिन दिखने में नारायण विष्णु भगवान की तरह दिखते हैं। तो ये सारे वेद शास्त्र स्वयं कृष्ण भगवान को कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य ही आपको प्राप्त करना है। इसका मतलब सारे वेद शास्त्र, जितने भी बुक्स खोलोगे वेद शास्त्र, सारे वेद शास्त्रों का लक्ष्य ही है कृष्ण को प्राप्त करना। ऐसे करके वेद शास्त्र खुद भी बोलते हैं, शिव जी भी बोलते हैं, सारे वेदों का जो गोल है वो है आपको प्राप्त करना। आप ही सुप्रीम लक्ष्य हो। यू आर द सुप्रीम गोल ऑफ वेदास। वेद शास्त्रों का सुप्रीम गोल ही कृष्ण है। तो जो भी वेद शास्त्र पढ़ेगा उसको अल्टीमेटली कृष्ण भगवान की प्राप्ति होगी। सो यू आर द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। आप ही सारी खुशियों की और संतुष्टि के सोर्स हो। इतना याद रखना, शिव जी बता रहे हैं, इसमें कोई तो बात होगी। शिव जी के पास बड़ा महल नहीं है, बेचारे खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनके पास एक छोटी सी कुटीर भी नहीं है। कर्दमा मुनि के पास भी कुटीर थी, लेकिन शिव जी के पास कुटीर नहीं है। एक बार पार्वती माता ने शिव जी को बोला था, सुनो जी, लक्ष्मी माता के पास इतना बड़ा महल है, नारायण भगवान इतना अच्छे महल में रखते हैं उनको, और उनको अच्छे से बेडिंग बना के दी है अनंत शेष की, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बेडिंग पे बैठती है, हमेशा सजी धजी रहती है लक्ष्मी माता, और सुंदर दिखती है। आपने मुझे कैसे रखा है? आपने ना मुझे घर दिया, ना मुझे ज्वेलरी देते हो, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, आप मुझे घर भी नहीं देते। तो शिव जी ने कहा तुम्हें घर चाहिए, अभी प्रकट कर देते हैं। शिव जी ने जल्दी से घर प्रकट कर दिया। तो शिव जी की कृपा देखो, शिव जी बस आंखें बंद करे तो वो चाहे तो नारायण भगवान से भी ज्यादा ऑप्युलेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी पत्नी के लिए। लेकिन शिव जी का वैराग्य कितना नेक्स्ट लेवल का है। तो शिव जी कहते हैं कि क्यों शिव जी हैप्पी है, बिना महल के हैप्पी है। पत्नी कंप्लेन कर रही है फिर भी शिव जी हैप्पी है। पत्नी कंप्लेन करती है तो पति नॉर्मली बहुत दुखी हो जाता है कि मेरी पत्नी को मैं घर नहीं दे पाया, मेरी पत्नी को मैं उसकी जो चाहिए वो ज्वेलरी नहीं दे सकता। आधे से ज्यादा 99% पुरुष जो है वो कमाते ही इसलिए ताकि पत्नी कभी कुछ मांगे तो वो मना ना कर पाए। उनको यही इच्छा होती है कि जिस दिन भी पत्नी कुछ मांगेगी ना, मैं उसको देने के लायक रहूं। इसलिए आप देखो, एक लड़का भी होता है 10 साल का हो जाए तब से उसके दिमाग में पैसे कमाना शुरू हो जाता है। उसको पता होता है कभी ना कभी तो विवाह होगा, पत्नी कुछ मांगेगी और मैं नहीं दे पाया तो मैं शर्मिंदगी से खुद ही मर जाऊंगा। इसलिए पुरुषों को बहुत तकलीफ होती है पत्नी अगर ऐसा कुछ मांगे और ना दे पाए। लेकिन शिव जी सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। कुछ चाहिए दे देते हैं, वो चली भी जाती है चीज, फिर भी पत्नी को खुश रखते हैं। शिव जी खुद हैप्पी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो नेचुरली पार्वती माता भी एक्सटेंशन है, वो भी संतुष्ट और हैप्पी रहती है। तो शिव जी ने कहा कि हे कृष्ण भगवान, आप संतुष्टि के स्तोत्र हो, आप खुशी के स्तोत्र हो, मतलब आप सोर्स हो। ये कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन शिव जी हमें बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि संतुष्टि तब तक नहीं आ सकती जब तक हम कृष्ण कृपा को समझने की कोशिश नहीं करते, या समझते ही नहीं है, या फिर हम कृष्णा को कुछ भी नहीं समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि ये तो आना ही था, ये मम्मी डैडी का है इसलिए मिल गया, ये पत्नी के घर से आया है, ये पति के घर से आया है, ये सास ने दिया है, ये माँ ने दिया है, ये बड़ी जेठानी ने दिया है। ऐसे करके अगर कोई सोचेगा तो वो कृष्ण कृपा समझ नहीं रहा है, इसलिए उसके पास संतुष्टि नहीं आएगी। जो भी फ्री में मिलती है चीज उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। लेकिन जिसको पता होता है कि ये हरि कृपा है,
तो वो कभी सोचेगा नहीं कि ये फ्री में आया है, उसको लगेगा हरी कृपा है, कृपा है तो है मेरे पास, कृपा नहीं है तो कब का हाथ से चला जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो शिव जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान, आप हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के स्तोत्र हो, आपको मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि शिव जी स्वयं हमेशा हैप्पी रहते हैं। चाहे उनके पास सुंदर सुंदर कपड़े ना हो पहनने के लिए, राख राख लगी हो शरीर पर, सेम वो पहनते हैं अपना कपड़े, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं रहते, कभी दुखी नहीं रहते। So you are the gigantic universal form in which all living entities reside. तो कहते हैं आपका जो रूप है वो इतना ह्यूज है, इतना ज्यादा ह्यूज है कि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंदर समा सकता है, सारी जीवात्माएं आपके अंदर जाकर रह सकती है, और आप सारे वाइब्रेशंस के परे हो। सारे वाइब्रेशंस मतलब क्या? ईगो के लेवल पे, ईगो की लेयर जो होती है वहां पे ईगो के वाइब्रेशंस होते हैं। आप देखोगे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी सांड जैसी चर्बी की जितनी इतनी मोटी जो लेयर है वो ईगो की है, अहंकार की है। अब वहां पे जो भी वाइब्रेट करता है उसके अंदर इतनी ज्यादा एजिटेशन रहती है कि कोई उसको ऐसे पोक करे बस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं जिसका तो ईगो का लेयर बहुत बड़ा है उसके शरीर में, तो वो इतनी बड़ी बलून की तरह फूल रहा होता है, बलून की तरह फूल रहा होता है कि उसको बस थोड़ी सी पिन लगाने की देरी फट करके फूट जाता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो फटाक से गुस्सा हो जाते हैं जल्दी, जिसके जितना ज्यादा अहंकार उतना ज्यादा उनके पास थोड़ा सा भी उनको क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं होता, थोड़ा सा भी उनको नेगेटिव कमेंट दो उनको हैंडल नहीं होता। तो ये अहंकार की लेयर परत होती है, ब्रह्मांड में ही अहंकार की परत है, और जो भी जीवात्मा के अंदर जितना भी अहंकार होता है वो उस अहंकार की लेयर तक पहुंचकर वहां से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो शिव जी कहते हैं कि आप उसके परे भी हो, आपके अंदर किसी भी तरीके का ये वाइब्रेशन है ही नहीं, आप सारे वाइब्रेशंस के परे हो। कौन से वाइब्रेशंस? ईगो का वाइब्रेशन हो गया, मन का वाइब्रेशन हो गया, इंटेलिजेंस का वाइब्रेशन हो गया, और बाकी सारे नीचे की रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के सारे वाइब्रेशंस हो गए। आप इन वाइब्रेशंस के परे हो, तो आपका जो नाम है, आपके नाम में और आप में कोई भी अंतर नहीं है। शिव जी कह रहे हैं कृष्णा के बारे में कि हे भगवान, आपके नाम में और आप में कोई भी अंतर नहीं है। यू डिस्क्लोज द रियल पर्पस ऑफ एवरीथिंग। आप सब कुछ सच सच में रियल पर्पस सीधे बता देते हो। आप ऐसे इस तरीके के नहीं हो कि आप छुप के किसी मिशन पे आ जाते हो, ऐसा नहीं है। आप ओपनली बता देते हो सबको कि आपके प्रकट होने का कारण क्या है, रियल पर्पस क्या है। एज ए कृष्ण भगवान आए तब भी उन्होंने बताया था कि मैं अधर्मियों का नाश करने के लिए आया हूँ, मैं भक्तों का रक्षण करने के लिए आया हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए ओपनली सबको बताया हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि नाम लो, शास्त्रों को रखो साइड पर, हरि नाम लो, हरि नाम लो। सीधे जाकर तो ओपनली डिक्लेयर करते हो। आप श्री राम जी बनकर आए तब आपने ओपनली डिक्लेयर किया कि मैं एक पत्नी एक वचनी रहूंगा, जबकि उनके पिताजी की कितनी सारी पत्नियां थी। दशरथ महाराज की 353 पत्नियां थी, 353 पत्नियां, कैन यू इमेजिन? 3 पत्नियां तो हमें पता है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन 350 पहले का। जब भी परशुराम जी आते थे क्षत्रियों को मारने के लिए, वो सिर्फ उस राजा को नहीं मारते थे जो किसी यज्ञ में लगा हो, विवाह यज्ञ में। अगर किसी राजा का विवाह यज्ञ चल रहा है तो परशुराम उनको नहीं मारेंगे। तो परशुराम पूरे ब्रह्मांड में क्षत्रियों को मारने के लिए निकलते थे, और जब भी अयोध्या आते थे तो इनको पता चल जाता था दशरथ महाराज को कि आ रहे परशुराम मारने के लिए, तो वो जल्दी से किसी न किसी को पकड़ के विवाह के यज्ञ में बैठ जाते थे दशरथ महाराज। ऐसे करके दशरथ महाराज के 350 पत्नियां। सोचो सीता माता जब विवाह करके आती होगी वो सोचा होगा मेरे ससुर के 353 पत्नियां हैं, पता नहीं मेरे पति कितनी करेगा, 300 तो कर ही लेगा, पिताजी 353 के हैं। तो श्री राम जी ने ओपनली डिक्लेयर किया मैं एक पत्नी एक वचनी रहूंगा। सच ह्यूज डिक्लेरेशन। तो उन्होंने आके सबसे पहला संस्कार ही सेट किया था एक पत्नी एक वचनी रहने का। फिर बाद में राज्य कैसे चलाना है, पिता की आज्ञा कैसे माननी है, एवरीथिंग केम वेरी मच अलोंग। बट देन कृष्णा जो भी करते हैं उनका रियल पर्पस जो है वो ओपनली डिक्लेयर करते हैं। I offer my respectful obeisances unto you, who is everywhere like a vast blue sky। जैसे ब्लू स्काई हर तरह फैला रहता है, आप कहीं पे भी जाओ अर्थ पे हर जगह ब्लू स्काई दिखेगा आपको, कहीं ऐसा होता ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है ब्लू स्काई नहीं दिखे। वैसे आप ब्लू स्काई की तरह हर जगह फैले हुए हो। ऐसे करके शिव जी ने कृष्णा की ये करी, प्रेयर की। कहते हैं यू गिव अस रिजल्ट बेस्ड ऑन आवर एक्टिविटीज।
एंड देन बेस्टो बेनिडिक्शंस ऑल्सो। कहती कि हमारे ही कर्मों के हिसाब से आप हमें रिजल्ट देते हो। जैसे एक बच्चे को स्कूल में उसकी पढ़ाई के हिसाब से ही उसको मार्क्स मिलेंगे, उस पे कोई एक्स्ट्रा कृपा नहीं की जाएगी। अगर वो 40 नंबर के पेपर में 30 नंबर का लिख के आएगा, उसमें से ही उसको मार्क्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा अननेसेसरी कृपा कोई नहीं करेगा। आप हो जो हमारी कर्मों के हिसाब से आप रिजल्ट देते हो, और उसके ऊपर आप बेनिडिक्शन भी देते हो। मतलब उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा कृपा भी दिखाते हो। एक्स्ट्रा कृपा क्या? आज अगर कोई ऐसी दुकान खोल के बैठा है जहां पे बहुत एनिमल किलिंग हो रही है, फिर ऐसी दुकान खोल के बैठा है जहां पे बहुत ज्यादा ये इंटॉक्सिकेशन की चीजें बेची जा रही है, फिर ऐसी दुकान खोल के बैठा है जहां पे क्रॉस फ्रेंडशिप अलाउड है, तो इन लोगों को तो ऑक्सीजन भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग महापाप कर रहे हैं। इनको तो इमीडिएटली उठा लेना चाहिए, नरक में डालना चाहिए, गरम तवे पे तलना चाहिए उनको गरम तेल में। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो आप उसके ऊपर उनको कृपा दिखा रहे हो, ऑक्सीजन भी दे रहे हो, बारिश भी दे रहे हो, खाना भी दे रहे हो, पीना भी दे रहे हो, परिवार भी दे रहे हो, लक्ष्मी भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। तो आप ऊपर से बेनिडिक्शन भी दे रहे हो, आप कर्मों की सजा भी देते हो, कर्मों के रिजल्ट भी देते हो, ऊपर से अपनी कृपा भी देते हो। ये कितनी बड़ी बात है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। यू आर द फुल्ली इंडिपेंडेंट एंड एक्चुअल एंजॉयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। कृष्णा, आप पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो। ये सेंटेंस हमेशा याद रखना। तो कभी भी आपको दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आए ना कि कृष्णा ने ऐसा क्यों किया, कृष्णा ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कृष्णा ने ऐसा करना चाहिए था, अगर आपको ऐसा लगा नहीं मुझे कृष्णा को एडवाइस देने का मन कर रहा है, कृष्णा ये थोड़ी लीला चेंज कर दो, या फिर कृष्णा आपने ये जो किया ना, राधा रानी को बोल के आए कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन आप जल्दी गए नहीं, राधा रानी 100 साल तक रोती रही, कृष्णा आपकी वजह से गोप गोपा रोते रहे, गोपियां रोती रही, आपने सही नहीं किया, गलत किया आपने। ऐसे जब भी अगर आपको कभी ऐसा डाउट आया ना माइंड में, जैसे उस दिन मुझे किसी ने कथा में पूछा था, यहाँ नहीं कहीं और, उन्होंने क्या पूछा था मुझे कि कृष्णा ऐसे कैसे, हाँ, ये भूल कैसे गए, शिव जी कैसे भूल गए जब वो लड़ाई कर रहे थे कृष्णा के साथ, वो ऐसे कैसे भूल गए कि कृष्णा के वो डिवोटी है और कृष्णा के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इमिजिएटली मन में एक फाइनल, एक स्टैंडर्ड आंसर डाल के रखो अपने माइंड में कि कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, फुल्ली इंडिपेंडेंट है कृष्णा। अगर कृष्णा इंडिपेंडेंट है ना, तो सिर्फ कृष्णा के पास ही हक बनता है रूल बनाने का। कृष्णा को ही हक बनता है अपने बनाए गए रूल ब्रेक करने का। कृष्णा अगर श्री राम जी के रूप में आकर वचन देते हैं कि मैं एक पत्नी एक वचनी रहूंगा, तो वो कृष्णा निभा रहे हैं। एज अ कृष्णा ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड बनकर आते हैं, किसी भी रूल से बंधित नहीं है वो, आप उनको किसी भी चीज में बांध नहीं सकते। ही इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट एंड ही इज एक्चुअल एंजॉयर। तो कृष्णा की एंजॉयमेंट पे सवाल उठेगा, कोई बाहर का उठाएगा, या हमारा ही कलुषित मन हमें ये पुश करेगा बोलने के लिए कि कृष्णा ऐसे कैसे एंजॉय कर सकते हैं, तो एक ही आंसर, कृष्णा इज फुल्ली इंडिपेंडेंट एंड कृष्णा इज द सुप्रीम ओरिजिनल एंजॉयर, ओरिजिनल सुप्रीम एंजॉयर। ऐसे करके याद रखना, तो आपके 1099 क्वेश्चन आए ना, तो उसके लिए एक ही जवाब है, कृष्णा इज फुल्ली इंडिपेंडेंट एंड कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। तो कृष्णा अगर एंजॉयर है तो उनको आप रोक नहीं सकते किसी एंजॉयमेंट से। कृष्णा अगर इंडिपेंडेंट है तो कृष्णा को आप कोई भी लीला करने से भी नहीं रोक सकते, चाहे उस लीला में बहुत रोना धोना हो, बहुत ज्यादा खून की नदी बह रही हो, या फिर उस लीला में बहुत एंजॉयमेंट हो रही हो, किसी भी तरीके से हम कृष्णा को रोक टोक नहीं लगा सकते, बिकॉज शिव जी कह रहे हैं कृष्णा यू आर फुल्ली इंडिपेंडेंट एंड यू आर द सुप्रीम एंजॉयर, यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट, द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। कृष्णा आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और आप सारे ज्ञान के स्तोत्र हो। सारा जो ज्ञान होता है ना, वो कृष्णा के अंदर से निकलता है, इतना याद रखना। इसलिए जो भी ज्ञानी होता है, योगी होता है, वो बुक्स पढ़ता है बहुत सारे। आपको पता है जब ब्रिटिशर्स आए थे, मुगल आए थे, इन लोगों ने हमारी पूरी तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी वो जला दी थी। तक्षशिला वॉज अ ह्यूज बिल्डिंग, ह्यूज बिल्डिंग कहा जाता था, 97 माले थे उसमें, 97 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी, जिसमें पूरी तरह हर जगह बुक्स 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 थे। भारत में इतना ज्यादा ज्ञान था, और ज्ञान योगी बहुत थे, मेजरली तो ज्ञान योगी इतने ज्यादा थे, इसलिए इतना ज्यादा ज्ञान था।
तो ये सारे इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, वो मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने दोनों ने आकर पूरी खत्म कर दी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में एक कोर्स ऐसा नहीं था जो नहीं होता था। ये जो आए थे हमारे जीसस क्राइस्ट जिनको कहा जाता है, वो क्रिस्तदास बनकर आए थे, उन्होंने खुद नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में मेडिकल भी था, आर्किटेक्चर भी था, सिविल इंजीनियरिंग थी, हर तरीके की इंजीनियरिंग सिखाई जाती थी, कॉमर्स सिखाया जाता था। एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते थे। इतना तो ज्ञान हमारे भारत के पास बुक्स में भरा हुआ था। अब ये सारा ज्ञान सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, फिर भी इत्तू सा एक पिंच वाला ज्ञान है वो, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो कृष्णा, आप सारे ज्ञान के स्तोत्रों का मतलब क्या है? जितना भी ब्रह्मांड में ज्ञान फ्लोट हो रहा है, वो सारा आपके अंदर से ही निकलता है। तो जितना भी हम पढ़ेंगे ना, वो हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि हम जहां से निकल रहा है वो तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। कृष्णा तो ज्ञान की फैक्ट्री है, वहां से मैन्युफैक्चर होके ज्ञान आ रहा है। आप कितना कंज्यूम करोगे? इतना करोगे, इतना करोगे, पेट फूट जाएगा। इतना करोगे, 500 साल करते रहो, हजार हजार साल करते रहो, लाखों लाखों योनियों में आकर सिर्फ ज्ञान ही लेते रहो, फिर भी खत्म नहीं होना है, क्योंकि फैक्ट्री तो कहीं और ही है, वहां से कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, खत्म नहीं हो सकता। इसलिए कृष्णा, आप पूरे ज्ञान के स्तोत्र हो और आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स के स्तोत्र हो। अब समझ में आया हमारे ये 4 रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है। ये 4 रूल्स जहां से निकलते हैं ना, वो भी कृष्णा के अंदर से ही निकल के आते हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो क्रॉस फ्रेंडशिप। ये चारों रूल जो है, वो कृष्णा के अंदर से ही निकल के आ रहे हैं। देने वाले अलग अलग हाथों से आ रहे हैं हमारे पास प्रभुपाद के थ्रू आए हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के थ्रू आए हैं। रूल देने के तरीके अलग अलग है, आ रहे हैं कृष्णा के पास से ही आ रहे हैं। सो आप सारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स के स्तोत्र हो। मैं आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज हम कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, कथा। कल हम आगे प्रेयर्स फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। भक्तों के माता पिता की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 राम, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट। हरे कृष्ण माता जी शुभ रात्रि धन्यवाद प्रणाम। गुड नाइट माता। हरे कृष्ण माता जी शुभ रात्रि गुड धन्यवाद नाइट। प्रणाम। गुड नाइट। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी शुभ हरे रात्रि। कृष्णा। शुभ रात्रि। हरे कृष्ण माता जी शुभ रात्रि। हरे कृष्ण माता जी शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। शुभ रात्रि। हरे कृष्ण माता जी, गुड हरे नाइट। कृष्णा। गुड नाइट। हरे कृष्ण माता जी गुड नाइट। गुड नाइट।